हम पढ़ने वाले हैं आपका जो है 22 अगस्त का करंट अफेयर्स। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं आज 22 अगस्त का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे 22 अगस्त के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसके बारे में। उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। देखिए, ब्रिक्स समूह का जो 15वां शिखर सम्मेलन है वो किस देश की अध्यक्षता में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में। ठीक है, किस में किया जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन। देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें, तो दुनिया की जो प्रमुख उभरती जो दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें आपका क्या क्या शामिल है। देखिए, आपका उसमें शामिल है ब्राज़ील। कौन सा है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका। देखिए, अगर बात करूं इन देशों की, तो चीन और दक्षिण अफ्रीका, तो ये देश क्या है, ये ब्रिक्स समूह है उसके सदस्य हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीका जो ब्रिक्स समूह का सदस्य है। ठीक है, इनका जो 15वां शिखर सम्मेलन हो रहा है, जो उसकी मेजबानी कौन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ठीक है, और ये सम्मेलन जो होगा आपका 22 अगस्त से 24 अगस्त तक होगा। ठीक है, कब तक होगा, 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में होगा। कहाँ पर, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, कहाँ पर होगा, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो वहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा। इसमें देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। कौन कौन भाग लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो वो अफ्रीका पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र पीएम मोदी भी इसमें अफ्रीका जो है आपके पहुंच चुके हैं। ठीक है, कोविड-19 की, देखिए जो 10वीं मतलब कोविड-19 की जो उसमें बीमारी आई थी, उससे अब तक जो 3 बार जो हुई थी वर्चुअल बैठकों में, पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो उसका जो, देखिए अगर बात करूं पहली ब्रिक्स समिट वर्ष कब आयोजित करा था, अगर सबसे पहले बात करूं तो 2009 में ये आयोजित हुआ था। कब हुआ सबसे पहले, 2009 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, उसमें देखिए आपके जो इसके अगर आयोजित की गई थी, कहाँ कब करी गई थी, तो 2009 में। इसमें जो ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन इसके संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, इसमें आपके रूस, ब्राज़ील, चीन इसके क्या हैं, संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। देखिए, अगर इसकी बात करूं, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो शुभारंभ किया गया है, ये आपका किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अगर उनकी बात करूं, कौन है आपके, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, कौन है आपके, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। देखिए, इस योजना में क्या है, कौशल विकास के साथ साथ उन्होंने सीखो और कमाओ की नौकरी के प्रशिक्षण, इस पर एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर इसको लागू किया है इन्होंने मध्य प्रदेश में। ठीक है, किसके अंतर्गत, कौशल विकास योजना के अंतर्गत। ठीक है, कौशल विकास योजना के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन है। देखिए, अगर इसकी बात करूं, शतरंज विश्व के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं, तो ये हैं आपके देखिए, तो ये है आपके आर प्रज्ञानंदन। ठीक है, आर प्रज्ञानंदन जो हैं इसके जो फाइनल पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, इनकी उम्र की बात करूं तो इनकी उम्र जो है 18 वर्ष है। ठीक है, आयु कितनी है, 18 वर्ष है। ठीक है, तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करूं, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस मंत्रालय के साथ वो करे हैं ज्ञापन हस्ताक्षर? तो ये कर रहे हैं आपके नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, किस पे करें आपके नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ क्या करें उन्होंने हस्ताक्षर करें। देखिए जो भारत की जो सरकार की जो एजेंसी है IR, क्या इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम RIEDA बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो संस्था है भारत सरकार की, इन्होंने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं 2023-24 के साथ, 2023-24 में। ठीक है, के लिए कितने उसका इन्होंने 2023-24 के लिए जो लक्ष्य रखा है 4350 करोड़। ठीक है, 4350 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो इन्होंने किसके साथ समझौता किया है? भारत सरकार के जो समझौता किया है नवीकरण के साथ, तो वो क्या है 2023-24 के लिए। ठीक है, तो भारत सरकार ने जो किया है तो इसके साथ समझौता किया है। अगर बात करो, देखिए ये जो है एक भारत की मिनी रत्न कंपनी है। क्या है? भारत की मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, ये क्या है? भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को। ठीक है, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है। देखिए नेपाल के राष्ट्रपति की बात करूं तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? अगर बात करूं नेपाल के राष्ट्रपति की, तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। ठीक है, रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है। इन्होंने जो विश्वम्भर प्रसाद को नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, इससे पहले क्या था? ये संसदीय, ये जो थे ये उससे पहले संसदीय सुनवाई समिति। ठीक है, तो इन्हें जो नियुक्त किया गया है, इनकी जो नियुक्ति होगी अगले 14 महीने के लिए करी गई है। ठीक है, कब के लिए करी गई है? 14 महीनों के लिए करी गई है, अगले 14 महीनों के लिए। ठीक है, तो नियुक्ति इससे पहले क्या थे? संसदीय सुनवाई समिति ने इन्हें सर्वसम्मति से इन्हें श्रेष्ठ पद का समर्थन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP को किसने लॉन्च किया है? देखिए तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP को किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका नितिन गडकरी ने। किसने किया? नितिन गडकरी ने। देखिए नितिन गडकरी की बात करूं तो ये क्या है? आपके केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं। ठीक है, ये क्या आपके केंद्रीय सड़क परिवहन, ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन, ठीक है, राज्य मंत्री हैं। परिवहन राज्य मंत्री है कौन? आपके नितिन गडकरी। तो इन्होंने जो क्या है दिल्ली में, कहाँ पर किया था? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में जो क्या है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य इन्होंने इसका लक्ष्य रखा है, भारत में जो रखा है वो रखा है 3.5 टन वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को सड़क पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को जो शुरू किया जाएगा, ये प्रोग्राम जो होगा आपका असेसमेंट का, ये आपका 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा। ठीक है, कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा। ठीक है, ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री स्टैंड में है वो SI 100, देखिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंड जिसे बोलते हैं 197 पर आधारित है। ठीक है, जिसे बोलते हैं AIS। ठीक है, तो काय पर आधारित है? आपकी 197 पर आधारित है। ठीक है, आपको उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए अगर इसकी बात करूं, जो भारत ने जो किया है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक में जो जो आयोजन किया है वो कहाँ पर हुआ है, तो ये आयोजन है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया में। ठीक है, देखिए भारत ने जो इंडोनेशिया के सेमरांग में, कहाँ पर? इंडोनेशिया के सेमरांग में। ठीक है, तो सेमरांग अगर बात करूँ इंडोनेशिया के कहाँ पर हुआ था, ये जो हुआ था इंडोनेशिया के सेमरांग में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हुआ था इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, बैठक में भाग लिया था, तो वहाँ पर बैठक हुई थी, उसमें जो भाग लिया था जो राजेश अग्रवाल है हमारे अतिरिक्त सचिव, जो वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि किया था इन्होंने। ठीक है, किसने किया था? वाणिज्य मंत्रालय के जो राजेश अग्रवाल है उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, किसने? राजेश अग्रवाल ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, राजेश अग्रवाल ने, जो वो है आपके अतिरिक्त सचिव है कहा के वाणिज्य विभाग या। ठीक है, तो इस बैठक का मुख्य जो एजेंडा था भारत माल व्यापार समझौता था। ठीक है, इसका जो मुख्य एजेंडा था वो था भारत यानी कि आसियान भारत माल व्यापार समझौता। ठीक है, इसका मुख्य एजेंडे की बात करूं तो इसका मुख्य एजेंडा था आपका आसियान भारत माल व्यापार, ठीक है, समझौता, भारत माल व्यापार समझौता। तो ठीक है, देखिए जिसकी समीक्षा करना था कि 2009 पर हस्ताक्षर, देखिए तो जो हस्ताक्षर किए गए थे तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आसियान भारत माल व्यापार समझौता की समीक्षा करना था। ठीक है, जिस पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे उसकी समीक्षा करना था, जिस पर 2009 में क्या गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो कहाँ पर आयोजन किया है इसका? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, इंडोनेशिया के सेमरांग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।